शिवाय। ओम नमः शिवाय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशनं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुवाग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्या निगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकेशनाथं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुर्लङ्घयते गिरिं यतं कृपातमं वन्दे परमानन्दसनातनं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरं गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सद्गुरुदाय देव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। रमण बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान। मेरे राम मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। गुरुदेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। गुरुदेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा।
जूता पसारा कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा गुरुदेव मुझको देना सहारा कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा गुरुदेव मुझको देना सहारा कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा गुरुदेव मुझको देना सहारा कहीं छूट सतगुरु भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। इस तरह कल आपने बड़ी अच्छी कथा सुनी और आगे जहां जहां भगवान माता जी के स्थान है और वहां वहां शिव के भी स्थान है। भगवान वहां भैरव रूप से विराजमान है। शिव जो है शक्ति के साथ वहां भैरव रूप से विराजमान है। इस तरह कल हमने 10 महाविद्याओं की कथा सुनी। नंदीश्वर बोले एक दिन पिपलाद मुनि पुष्पभद्र नामक नगर नदी में स्नान कर रहे थे तो उन्होंने एक मनोहर युवती को देखा जो शिव जी के अंश से पैदा हुई थी। उसे देख तत्व प्रवीण मुनि पिपलाद उनके रूप पर अत्यंत मोहित हो गए। उसे प्राप्त करना चाहा। वो राजा अरण्य की कन्या थी। महर्षि पिपलाद से राजा अरण्य के पास पहुंचे। राजा ने मुनि को यथोचित आगे ऋषि राजा ने कन्या की याचना की। ये सुन राजा मौन हो गया और तत्क्षण उससे कहते ना बना। पिपलाद ने कहा या तो भक्ति पूर्वक कन्या मुझे दो, अन्यथा मैं तुम्हारे सबको भस्म कर दूंगा। राजा भयभीत हो मुनि को अपनी कन्या प्रदान की। मुनि ने उसे शिव के अंश से उत्पन्न कन्या से विवाह कर उसको साथ ले अपने आश्रम में पहुंचा। वृद्ध तपस्वी अत्यंत सौम्य स्त्री के साथ आनंद से वास करने लगा। उसका नाम पद्मा था। तब जैसे लक्ष्मी जी विष्णु की सेवा करते हैं ना, ऐसे वो पिपलाद की सेवा करते हैं। क्योंकि पति कैसा भी हो, रोगी हो, वृद्ध हो, धनहीन हो, कैसा भी हो, पत्नी का फर्ज है कि उसकी सेवा करना। पद्मा मन वचन और कर्म से पति की सेवा में तत्पर करने लगी। युवती से अपने सम्मान 10 पुत्र उत्पन्न किए। संसार में किसी से निवारण न होने वाले उन्होंने शनिचर की पीड़ा निवृत्ति की उन्होंने वर दिया। जन्म से लेकर 16 वर्ष तक मनुष्य को, शिव भक्तों को शनि बाधा नहीं देगा। जन्म से और 16 वर्ष तक शनि बाधा नहीं देता है। ये पिपलाद की तपस्या से उन्होंने वरदान दिया था। और राहु केतु मंगल सूर्य ये खराब होता है, लेकिन शनि 16 साल तक कोई बाधा नहीं देता। 16 के बाद तब 7.5 अढ़ैया आती है। मनुष्य और शिव भक्तों को बाधा ना हो। यदि इसके विपरीत शनि कहीं पर मनुष्यों को पीड़ित करेगा तो भस्म हो जाएगा।
नंदीश्वर बोले मुनिवर, पूर्व समय में नंदी ग्राम में मानंदा नामक एक बड़ी रूपवती वैश्या रहती थी, जो शिव जी की भक्त थी, बड़ी धनवान थी, ऐश्वर्य युक्ति, उसके उज्जवल आभूषण से युक्त तथा सर्वदा श्रृंगार रहा करती थी। ये सर्वदा शिव जी के नाम में लगी रहती थी। पार्वती से ही शंकर की पूजा करती थी, सर्वदा रुद्राक्ष तथा विभूति धारण किया करती थी, सर्वदा शिव जी की पूजा कर उनका सुंदर यशोगान कर भक्ति पूर्वक उनके आगे गान करती थी, गाया करती थी, तथा एक बंदर और एक मुर्गे को रुद्राक्ष पहनाकर भूषित कर हाथ की तालियों से शिव जी के आगे नचाती थी। शिव जी की भक्ति में रत रह सखियों से प्रेम पूर्वक हंसती रहती थी। शिव रुद्राक्ष में बंधे मुर्गे और बंदर के साथ चतुर नाचती थी। दर्शकों का मन प्रसन्न किया करती थी। इस प्रकार शिव की भक्ति में मानंदा ने कितना ही समय व्यतीत किया। तब एक दिन शंकर जी ने वैश्य का रूप धारण कर उसके पास गए, क्योंकि कर्म कोई भी करे उसमें भगवान की भक्ति होनी चाहिए। भगवान एक दिन वैश्य का बनिए का रूप धारण कर उसके पास गए और कहने लगे कि मैंने रुकना है। रवंजन जी एक बड़ा सुंदर कंगन था, उसे देख महानंदा मुग्ध हो गई कि रत्नों से जड़ित कंगन है वैश्य के पास, क्योंकि उनको तो धन का लालच तो होता ही है। चलो भक्ति करे, जो भी करे, और सभी के अंदर होता है। बताओ कौन है जो धन नहीं चाहता? हाथ खड़ा करो। ऐसा कोई है जो केवल भक्ति चाहता है? धन सबको चाहिए, थोड़ा हो या बहुत हो, धर्म से हो या पाप से हो, लेकिन हाँ ये जरूर है, भक्त सोचता है कि मेरे पे धर्म ने की कमाई से धन आए। तो इसमें अंतर है भक्त और अभक्त में। मुग्ध हो गई वैसे रूप से उसके मन में लालच को समझ गए। उन्होंने कहा यदि तुम्हारा मन इस कंगन के लिए शुद्ध हो रहा है तो तुम्हें इसको प्रसन्नता से धारण करो, परंतु ये कि इसका मूल्य क्या दोगी? वैश्या ने कहा मैं एक बेविचारणी वैश्या हूं, मेरे पास देने को मैं तो लेने वाली हूं, मैं मूल्य क्या दे सकती हूँ? तो अरबों रुपए का कंगन है। हाँ, ये कि एक रात आपकी पत्नी रहूंगी, आपके साथ सहवास करूंगी, जो भी आपने करना, प्यार करना, जो भी करना वो पूरी रात मेरे साथ कर सकते हो। व्यभिचार हमारे कुल का परम धर्म है। यदि आप ये कंगन मुझे दे दोगे तो मैं 3 दिन 3 रात आपकी स्त्री रहूंगी। वैश्य ने कहा हे पति वल्लभे तथास्तु, लो ये रत्न कंगन, और 3 रात 3 दिन तक इस व्यवहार में सूर्य और चंद्रमा साक्षी हैं कि तुम मेरी पत्नी रहोगी और किसी की तरफ नहीं देखोगी। ये संकल्प करो। वैश्या ने संकल्प किया कि मैं ऐसा ही करूंगी। 3 दिन और 3 रात आपकी पत्नी रहूंगी और कंगन दे दिया। परंतु 3 बार सत्य सत्य ऐसा कहकर मेरे हृदय का स्पर्श करो। वैश्य ने कहा प्रभु 3 दिन और 3 रात मैं आपकी पत्नी रहूंगी, ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। ये वचन हो गया, 3 वचन हो गए। ठीक है ना कि मैं 3 दिन
दिन रात आपकी पत्नी रहूंगी। सत्य ऐसा कि सूर्य और चंद्रमा को साक्षी बना नंदा ने प्रीति से 3 बार उसके हृदय का स्पर्श किया। वैसे ने उसे कंगन देकर रत्नमय लिंग उसके हाथ में दिया और कहा कि कांते, ये रत्न जड़ित शिव जी का लिंग मुझे प्राणों से भी प्रिय है, अधिक प्रिय है। तुम सदैव इसकी रक्षा करना, यत्न पूर्वक गुप्त रखना, तब ऐसा ही होगा। ये कहती हुई महानंदा ने उस रत्न जड़ित शिवलिंग को नाटक के मंडप में रखकर घर में चली गई। फिर रात्रि का समय उस वैश्य को कोमल गद्दे और तकियों से शोभित पलंग पर सुलाया। बड़े अच्छे महीन गद्दे, मखमल के गद्दे, ठीक है, बड़ी बड़े शोभायमान कोमल तकिए, ताकि इतना सा भी कहीं चुभे ना कुछ। इत्र छिड़का गया, गुलाब की पत्ती बिछाई गई और नित्य भवन में सा एक वाणी उत्पन्न हुई कि तात इस नित्य भवन में वायु की सहायता से अग्नि प्रज्वलित हो गई। पश्चाताप नित्य मंडप जलने लगा। महानंदा ने दौड़कर बंधे हुए बंदर और मुर्गे को तो भगा दिया। लिंग खंबे के साथ जलकर टुकड़े टुकड़े हो गया, क्योंकि भगवान ने कहा था ये लिंग मुझे प्राणों से भी प्यारा है, इसे संभाल के रखना। उसे जला देख वैसे और वैश्या बड़े दुखी हुए। उन्होंने कहा प्रेरणा प्राणों से प्यारे शिवलिंग को तुमने जला दिया, ये तो मेरे प्राणों से भी प्रिय था, और भगवान से ऐसा ही प्यार होना चाहिए, अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार होना चाहिए। अब मैं जी के क्या करूंगा, तुमने इसको जला दिया, अब मेरी चिता तैयार कर दो। हे भद्रे, तुमने अपने भृत्यों से मेरी चिता बनवा दो, मैं उसमें जल के भस्म हो जाऊंगा। भगवान नाटक करने लगे वैश्य का उद्धार करने के लिए, और उसने चिता बनवा दी। भतेरा मना किया कि नहीं, मेरा रतन जड़ित लिंग जल गया तो मैं जीवित रह के क्या करूंगा, अब मैं जीना नहीं चाहता। और चिता में प्रवेश कर गए। जैसे चिता पे बैठे तो उसका मन बड़ा शुद्ध हुआ। बड़ी गलानी हुई मन में कि मैंने तो 3 रात 3 दिन इनको अपना पति बनाया था, संकल्प किया था, और अभी तो 1 दिन भी नहीं बीता। तो इसका मतलब मैं अभी पतिव्रता हूं, और वो भी श्रृंगार करके वस्त्र आभूषण पहन के चल दी। सब देखने लगे, पूछने लगे कि कहां जा रही हो। कहा कि मैं अपने पति के साथ सती होने जा रही हूं। सब हंसने लगे, भला वैश्य का भी कोई पति होता है? वैश्य का तो 1 रात का पति होता है, दूसरे दिन कोई दूसरा पति आएगा। सब हंसी करने लगे, और जैसे उन्होंने कहा कि चिता में आग लगाओ, और भगवान शिव को उस वैश्य को अपने गोद में उसका सिर रखे और चिता पे बैठ गई। सबने मना किया कि ऐसा मत कर, कि नहीं, मैं इस समय की पत्नी हूं और मैं पतिव्रता हूं। किसी ने आग नहीं लगाई। उन्होंने मन में संकल्प किया वैश्या ने कि यदि मैंने इनको सच्चे हृदय से अपना पति माना है, सूर्य चंद्रमा को साक्षी मान के, जल को साक्षी मान के, अग्नि को साक्षी मान के, तो हे अग्निदेव, चिता में आग लग जाए। और चिता में आग लग गई, चिता जलने लगी।
भगवान ने आंख खोली, ये तो बड़ी पक्की निकली, ये तो किसी तरह मानने वाली नहीं है। और जैसे चिता में आग लगी तो भगवान तो स्वयं अग्नि रूप हैं, प्रकाश रूप हैं, और चिता ठंडी हो गई। और भगवान ने जैसा का हाथ पकड़ा, गणिका का हाथ पकड़ा और चिता से बाहर आ गए कि हे भद्रे, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम आज से इस कर्म से मुक्त हो गई हो, आज से तुम मेरी भक्त हो और तुम वैकुंठ में स्थान पाओगी। कर्म कोई भी हो, सत्य होना चाहिए, छल कपट नहीं होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। फिर वो कर्म कोई भी करता हो, झूठ नहीं होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। गणिका गिद्ध अजामिल तारे, तारे सदन कसाए। तो वो मुर्गा और बंदर भी जब उनकी मृत्यु हुई, रुद्राक्ष का ऐसा महत्व है, जो रुद्राक्ष को धारण करता है, रुद्राक्ष से जाप करता है, इसमें सभी मंत्रों के जाप हो जाते हैं। वो रुद्राक्ष के कारण वैकुंठ धाम हो गए। तो सभी को एक रुद्राक्ष अवश्य पहनना चाहिए या तुलसी पहननी चाहिए। रुद्राक्ष तुलसी कोई भी गले में जरूर होनी चाहिए। क्या पता ये प्राण पखेरु कब हो जाए, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, दम निकल जाएगा चलते चलते। तो इसका कोई भरोसा नहीं है कि कब क्या हो जाए, जिंदगी का कब अंत हो जाए। तो ऐसा भाव होना चाहिए। बस में होते आए भगवान भगत के बस में, बस में होते आए भगवान भगत के बस में, बस में होते
उसने कहा, तेरे पास आया था, मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, वर मांग। व्यासा ने शंकर से कहा, मुझे भोगों की तो इच्छा है और स्वर्ग की भी इच्छा है। मैं तो केवल आपके चरण कमलों का स्पर्श चाहते हूँ। मेरे जितने साथी और वृद्ध हैं, इन्हें भी आपका दर्शन ही चाहिए। अतः मेरे साथ ही सबको भी आप अपने परम पद को ले चलिए। भगवान ने कहा, कहने लगे, प्रभु ने कहा, तुझे क्या चाहिए? उसने कहा, मुझे भोगों की तो इच्छा है, लेकिन अब समाप्त हो गई है। प्रभु, आप मेरे भक्तों को सभी को अपने साथ वैकुंठ में लेके चलिए। शिव जी ने तथास्तु कह उन सब को परम पद भेज दिया। नंदीश्वर गोले हिता पहले जिस भद्रवाई नामक राजा का वर्णन किया और जिस पर वृषभ रूप से भगवान शंकर ने कृपा की थी, उसी के धर्म की दीक्षा लेने के लिए शंकर जी ने द्विजेश्वर धारण किया था। वही कथा मैं कहता हूँ, हे वृषभ के प्रभाव से प्रभु शत्रुओं को युद्ध में जीता और सिंहासन को प्राप्त कर भद्रवायु को उत्पन्न किया। समय आने पर उसके चंदान की पुत्री सेवावंती को अपनी पत्नी बनाया। तब एक समय अब वह यह वसंत ऋतु को पाकर साधन कर विहार करने लगा, तो पार्वती से भगवान शंकर उसके धर्म की दृढ़ता की परीक्षा के लिए वहां जाकर विहार करने लगे। पार्वती और शंकर जी उस वन में जाकर द्विपति हो गए।
तथा एक समय सिंह प्रकट हुआ और उसके भय से स्वयं भयभीत हो भद्रवायु के पास भाग करके आया और कहा, इसको हमारी रक्षा कीजिए। ये सुनते ही नृत्येश्वर ने जो ही धनुष उठा उस व्याग को मारना चाहा, तभी उस माया सिंह ने झट कर उस ब्राह्मण की स्त्री को खा लिया। वो स्त्री हे नाथ हे नाथ हे कांते कहती रही। तब राजा ने उस सिंह पर अपने तीक्ष्ण बाणों का प्रहार किया, परंतु उसकी कुछ भी व्याधा ना हुई और वह स्वच्छता से उस स्त्री को ले भागा। तब व्याग द्वारा स्त्री का अपहरण किए जाने से ब्राह्मण बार बार रोने लगा। फिर राजा भद्रवायु बोले, राजन तुम्हारे बड़े आयुध कहाँ हैं? तुम्हारे पराक्रम क्या फल है? क्या जंगली जानवरों से आप रक्षा नहीं कर सके तो आपका राजा होना व्यर्थ है। निवारण करे सामर्थ्य नहीं हो, दुख से रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म है। जब कुलोचित धर्म ही नष्ट हो गया तो जीवित रहने से क्या प्रयोजन? जो दुखित की रक्षा नहीं करता उसके जीवन रहने से उसका मरना श्रेष्ठ है। कृपया है कृपण अनाथ और दीन की रक्षा न करने से बुद्धिमान को विष खा लेना अथवा अग्नि में प्रवेश कर लेना उत्तम है। नंदीश्वर बोले, तब इस प्रकार उस ब्राह्मण द्वारा अपने सत्य की निंदा सुनकर राजा सुकुशल अपने दुर्भाग्य के प्रति बड़ा पश्चाताप करने लगा। उसने कहा, आज प्रारब्ध से मेरा पौरुष नष्ट हो गया, आज मुझे घोर पाप लगा। अब इस मृतक स्त्री वाले शोकाकुल ब्राह्मण के लिए अपने प्रिय प्राणों का त्याग कर इसके शोक रहित करूंगा। राजा भद्रवायु मन में ऐसा निश्चय कर ब्राह्मण के चरणों पर गिर कर उन्हें संतोष देने लगा। उसने कहा, अपनी रानी से अपना सब राजपाट आपके चरणों में निछावर करता हूँ। ब्राह्मण ने कई बातें कहकर उस राजा से ये कहा कि मेरी स्त्री नहीं है, तुम अपनी प्रधान स्त्री दे दो। इस पर राजा ने कहा, मैं तो सब कुछ दे सकता हूं परंतु स्त्री नहीं। फिर स्त्री सेवन तो घोर पाप है, अन्य पाप तो प्रायश्चित है, नष्ट से हो जाते हैं, किंतु पर स्त्री उपभोग से वर्जित पाप कदापि धुल नहीं सकता। ब्राह्मण ने कहा, मैं अपने तप से ब्रह्म हत्या तथा मदिरा पान सेवन घोर पाप निशान कर सकता हूँ, पर फिर स्त्री भोग क्या है? अतः तुम अपनी स्त्री मुझे दे दो। नंदीश्वर बोले, ब्राह्मण की बात से राजा चिंतित हो गया। उसने विचार में निश्चय किया कि दोनों की रक्षा करना कर्तव्य है, इससे तो ये अच्छा है कि स्त्री दान कर दूं। पश्चाताप शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, जिससे संसार में मेरी कीर्ति होगी। ऐसा मन में निश्चय कर उस राजा ने अग्नि प्रति की और साथ में जल ब्राह्मण को बुला पत्नी दान कर दिया। पश्चाताप अग्नि की 3 प्रतिष्ठा कर एकाग्र हो शिव ध्यान करने लगा। तब अपने चरणों का ध्यान लगाए अग्नि पर प्रवेश करने वाले राजा की ऐसी दशा देख दिव्य स्वरूपधारी शिव जी ने से नारा गया और वे अपने 5 मुक्ति नेत्र पिनाक और चंद्रकला धारण किए। मध्य काल में करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी रूप से राजा के समक्ष प्रकट हो गए। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, देवताओं के बाजे बजने लगे। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता नंदीश्वर मुनिवर वहां आकर स्तुति करने लगे। इसकी स्थिति सुन पार्वती से शंकर जी प्रसन्न होकर वहां तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम अपनी स्त्री सहित मुझसे वर मांगो, इच्छित वर दूंगा। परीक्षा के लिए ही यहाँ आया था और जैसे हो व्याग उठा ले गया था वो साक्षात पार्वती थी। वो माया व्याग था जो तुम्हारे बाणों से घायल नहीं हुआ। तुम्हारे धैर्य की परीक्षा के लिए मैंने तुम्हारी पत्नी मांगी थी। ये सुन भद्रवायु फिर शिव जी को प्रणाम किया और वो बोला,
हे सकुटुम आपके चरणों की भक्ति चाहता हूँ। मेरे पिता वज्रवायु जी सब पत्नी आपके ही, पद्माकार नामक वैश्य और उसके पुत्र ये सभी आपके निकटवर्ती हो जावे। नंदीश्वर कहते हैं कि फिर उसकी रानी ने अपने पिता चंद्र माता सेवावंती के लिए ईश्वर की निकट मांगी। भक्त वत्सल ने उनको एवं वस्तु कहकर ये श्रेष्ठ वर दिया और तत्क्षण वहीं अंतर ध्यान हो गए। इस तरह भक्ति अनंत है, लेकिन भाव वही है कि भाव सच्चा होना चाहिए, छल कपट नहीं होना चाहिए। छल कपट से भक्ति का विनाश होता है। तो भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। धन कभी साथ नहीं जाता है। मैं बार बार सुनाता हूं कि धन तो घर के साथ छोड़ देता है और परिवार शमशान में जाके छोड़ देता है। सत्य होना चाहिए, पास में सत्य होना चाहिए, उससे बड़ा कोई धन नहीं है। फिर आपकी सेवा कोई भी कर सकता है। तो ऐसी भक्ति हो, उससे कल्याण होता है। और सबसे बड़ा है भजन। ये शरीर क्या है, एक ना एक दिन ये चला जाता है। राजा हो या रंक हो, अंत एक सा हो। जिंदगी एक किराए का घर है, इतना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, इतना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, इतना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको, मौत जब तुझको जिंदगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको जिंदगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी Thank you.
माता बॉम्बे में रहती थी और उसका बेटा इंग्लैंड में रहता था। करोड़ रुपए की कोठी है और बेटे को पता ही नहीं, बहनों मरे हुए हो गए, लेकिन किसी ने पानी भी नहीं दिया और वही वो कंकाल बन गई। तो क्या फायदा उस दौलत का? उस दौलत का कोई फायदा नहीं। दौलत तो वो है जो हमारे काम आ जाए, सेवा में लग जाए, हमें हमारे उपयोग में आ जाए। ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, काम आएगी न दौलत न दौलत, काम आएगी न काम आएगी न दौलत न दौलत, काम जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो क्या करना है? भगवान का भजन करना है। अभी हम किसी को कहते हैं ना, हमारी माताएं सुबह मंदिर में आती हैं तो मैं बोल ही देता हूँ कि कथा हो रही है, कथा में आया करो। टाइम ही नहीं है। कैसे आए? मैंने थोड़ा समय निकाल लिया करो, घर में ताला लगाना पड़ेगा और जब इस पे ही ताला लग जाएगा फिर क्या करोगे? ठीक है ना? तो एक नी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत संतों की कटे कोटि अपराध। तो आपको तो बड़ा सौभाग्य है। चलो, आज 29 साल से हमारी माताओं को कथा मिल रही है और हींग लगे ना फटकड़ी, रंग भी चौखा आए। तुम्हारे पंडित जी तो कभी किसी से कुछ मांगते नहीं, लेकिन तुम बहुत कुछ देते हो, इतना प्यार देते हो। लेकिन आजकल तो कथा भी करवाओ तो पहले पैसों की बात करते हैं सब। ठीक है ना? तो हमारी माताएं बहुत अच्छी हैं और सभी माताओं की खूब लंबी आयु हो जो कथा में आते हैं। अब 20 तारीख तक की कथा है, 14 दिन की और है। आज 4 की तो 3, हाँ 14-15 दिन की और कथा है। और उसके बाद फिर श्री भागवत कथा 20 सितंबर से 26 सितंबर।
जो भागवत की कथा होगी उसका राजस्थान करना, रमण रेती रमण बिहारी जी के वहां से हमारे श्री व्यास जी आ रहे हैं, सर्वानंद जी महाराज गुरु शरणानंद जी के शिष्य 20 से 26, और सभी माताएं जो भी हो सहयोग भी करना यथाशक्ति, ठीक है ना। और 20 तारीख को कलश यात्रा निकलेगी, सबको कहना 2 बजे, और शाम को 6 से 9 कथा है। आगे यदि कोई बदलना होगा समय तो वो बदल लेंगे, तो सभी तैयारी करके रखना कलश यात्रा के लिए, ठीक है। कलश वगैरह, नारियल वगैरह जो जिसका होगा उसे मिल जाएगा बाद में। तो सभी ने कलश यात्रा की भी तैयारी करनी है अच्छी तरह से, खूब अच्छी तरह। मेरी इच्छा है कि तुम जो हमारी इतनी माताएं यहाँ आती हैं, इनके सहयोग से सब कुछ अच्छा हो। सब उसमें जरूरी धन का सहयोग करना है, तन का सहयोग करो, मन का सहयोग करो, धन नहीं कोई बात नहीं, हमें नहीं जरूरत है, लेकिन तन तो है ना, चल नहीं सकते, आराम आराम से चल लेना। तो ये आपका सौभाग्य है कि यहाँ वृंदावन बन जाएगा 7 दिन के लिए। और ये भी देखो कि श्राद्धों का समय मिला है भगवान ने, कि सभी पितरों की मुक्ति हो, जो सच्ची भावना से उस समय कथा सुनेगा पूर्णिमा से और पंचमी तक, तो उनके पितृ भी मुक्त होंगे। प्रार्थना करेगा। श्राद्धों में बहुत कम होती है भागवत, भगवान ने ऐसी प्रेरणा तो उसी की है, करवाने वाला वही है, तो उस समय बहुत अच्छा है। तो ये सभी ने ध्यान रखना। आज मंगलवार है, पाठ होगा, शिव जी की आरती ऐसे ही बोल लो।